हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.1 के दो सम इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और इसमें चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये सारे 1 2 3 4 जो है वो सम्स हैं, ये सारी एपीज हैं और इन एपीज के लिए हमें इनमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पहला सम लेते हैं और पहला सम है आपका 3 1 -1 और -3। अब इसमें हम इसका जो है वो ए फर्स्ट टर्म जो है ए ये है इसका 3 और इसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इसको A1 A2 A3 और A4 से हम डिनोट कर लेते हैं। तो जब भी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, यानी A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे -2। तो इस तरह से हम जो है वो ये फर्स्ट सम करते हैं। सेकंड सम देखिए आप, सेकंड सम में यहाँ पे आपके पास AP है -5 -1 3 और 7। देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है वो -5 है और इसका कॉमन डिफरेंस जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकंड टर्म इसका -1 है और जो फर्स्ट टर्म है वो इसका -5 है। तो हमेशा ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखिए कि अगर सेकंड टर्म माइनस के है तो जब भी हम माइनस करेंगे तो ये एक ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे। तो माइनस और ये +5 हो गया और इसके बाद में जो है उसमें जो लेफ्ट रहा ये रहा आपका 4। तो ये है वो इसका कॉमन डिफरेंस। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसमें इसका जो है वो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का है वो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये है। इसमें देखिए आपके पास है वो 1/3 5/3 9/3 और 19/3। इस तरह से जो है वो ये आपके पास एक AP है। तो फर्स्ट टर्म आप क्या बोलेंगे इसके अंदर, फर्स्ट टर्म क्या होगा बताइए, 1/3 होगा। हाँ, फिर इसके बाद में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं अपन, यानी ये A1 है ये A2 है, ठीक है। तो A2 में से किसको माइनस कर लेते हैं बताइए, हाँ A1 को माइनस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे A2 क्या है 5/3 और A1 क्या है हमारे पास जो है वो 1/3 है। तो दोनों को माइनस किया, LCM 3 आ गया, तो ये आ गया आपका 4/3। 5 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4/3 आ गया। तो ये हमारा जो है वो इस थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए आप, इसमें ये है आपके पास AP 0.6, फिर है 1.7, फिर 2.8, फिर है वो 3.9। सबसे पहले आप क्या बताएंगे इसके अंदर, सबसे पहले बताएंगे आप इसमें जो है वो सबसे पहले बताएंगे A = 0.6, यानी कि पहले सबसे पहला टर्म बताएंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये हो गया, इसको A से भी डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे आप, कॉमन डिफरेंस के अंदर लिखेंगे आप कि यहाँ पे A2 में से A1 को माइनस किया। A2 क्या है इसमें, A2 1.7 है और A1 क्या है इसमें 0.6 है। तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा ना 1.1। तो इस तरह से जो है वो हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो ये हो गए इसके क्वेश्चन नंबर 3 के जो चारों पार्ट्स। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल था और जो सिंपल चीज़ होती है वो फटाफट समझ में आ जाती है, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सम नंबर 4 की। सम नंबर 4 देखिए, पहले सम को समझते हैं कि सम क्या पूछ रहे हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी ये यहाँ पे हमारे पास है वो 15 सम्स हैं, इसके 15 सम्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। ये 15 सम्स में इन सब में पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सम है वो AP फॉर्म करता है,
ठीक है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि ये सम एपी फॉर्म कर रहे हैं तो उसके बाद में आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद में आप उसके अगले 3 टर्म्स जो हैं वो लिखेंगे। तो देखिए हम आ जाते हैं सबसे पहला सम, इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, ये है आपका 2, 4, 8, 16। अब आप यहाँ देखिए कि किसी भी एपी की होने की कंडीशन क्या होती है, कोई भी एपी है या नहीं है उसकी कंडीशन एक ही होती है कि अगर कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है। कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब जैसे मान लीजिए इसका ये A1, A2, A3 और A4, ये इसके 4 टर्म्स हमें दे रखे हैं। हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 को माइनस किया हमने, A2 में से A1 को माइनस किया, 4 माइनस कितना आया 2, कितना आ गया इसमें 2 आ गया, ये कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब हम जो है वो फिर से A3 में से A2 को माइनस करते हैं अपन। A3 में से जब हम A2 को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसके अंदर, यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस आएगा इसके अंदर जो है वो ये A3 है वो 8 है और ये जो है वो 4 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसके अंदर 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम बिल्कुल 100% ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट फॉर्म एन एपी, यानी ये जो टर्म्स हैं ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। और अगर ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं इट मीन्स कि हम ना तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और ना ही इसके आगे के 3 टर्म्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। इसके बाद में देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट है इसका, ये है आपका ये इसमें ध्यान दीजिए आप, ये सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3 और 7/2, ये इसका सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में देखिए आप, जैसे 5/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं, 7/2 को 3.5 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख दिया हमने और इसको लिख दिया 2। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये क्या है इसका फोर्थ टर्म है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना, पहले तो हमें ये देखना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं इसके लिए हम पहले डी फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 कितना है इसके अंदर 2.5 है और A1 कितना है 2 है, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए फिर से हम क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे और A3 क्या है इसके अंदर, A3 अपने पास है वो 3 है और 3 में से 2.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। इसका मतलब है कि दो जो है वो कंसेक्यूटिव जो पेयर्स हैं उनके अंदर है वो डिफरेंस है वो सेम आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ एन AP, ये बिल्कुल 100% एक AP है, ठीक है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करें तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया 0.5 है, ठीक है। इसके बाद में इसके आगे के 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, तो आगे के 3 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आपको कितने टर्म्स दे रखे हैं, 4 टर्म्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो अब आप फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे तो ऐसे क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म में इसका फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवन्थ टर्म आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा इसके अंदर, ये होगा A+4D, ये है वो उसका फिफ्थ टर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में A+5D जो है वो इसका है वो 6 टर्म हो जाएगा और A+6D जो है, ठीक है, वो इसका हो जाएगा 7th टर्म, ठीक है। क्योंकि 6D यानी कि ये 6 टर्म्स तो ये हैं, 1 टर्म ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल 7 टर्म हो गए। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जैसे हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास इसका 2 और इंटू 4 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, तो ये 0.5 आ गया, ठीक है। तो 0.5 को इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 2 आता है और 2 और 2 कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इन जनरल साइंस में हम देखें ये भी कर सकते हैं, जैसे 4 के बाद में जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम A और D की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे निश्चित रूप से 4.5 आएगा, क्योंकि 5.5 इसमें हमें ऐड करना है और इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये इसके नेक्स्ट जो है वो टर्म्स हैं 4, 4.5 और 5, ये अगले 3 टर्म्स हैं। इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जो थर्ड पार्ट के अंदर जो भी है वो नंबर्स दे रखे हैं, क्या ये एपी फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे -1.2 है, फिर 3.2 है माइनस का, ठीक है। इसके बाद में जो है वो माइनस का 5.2 है और फिर है वो माइनस का 7.2 है। देखिए ये आपके पास 4 टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है।
कैसे पता करेंगे? बस पहले कि भाई कॉमन डिफरेंस पता करिए आप, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, यानी ये टर्म्स है। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा इसके अंदर, -3.2 -1.2, ठीक है। इसमें से माइनस कर रहे हैं -1.2 को, -1.2 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, 3.2 के अंदर से अगर 1.2 को हम माइनस कर देते हैं तो इसके अंदर कितना आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है -2.0, ठीक है, -2.0 आ गया इसके अंदर। इसके बाद में देखिए हम जो है वो D अगला फाइंड करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 कितना है इसके अंदर, A3 है माइनस का 5.2 और A2 कितना है, A2 है वो इसके अंदर है माइनस का 3.2, ठीक है। अब देखिए अब जैसे ही माइनस कर रहे हैं हम तो ये 5.2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3.2 आ जाएगा और जैसे ही हम इसमें इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2। तो इट मीन्स यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों डिफरेंस है वो सेम है, यानी सेकंड और फर्स्ट टर्म में, थर्ड और सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम है। इट मीन्स ये AP है। और अगर ये AP है तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसके अगले टर्म के अंदर है वो 2 ऐड करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 4 टर्म्स हो गए तो A5 क्या होगा, A5 में हम -7.2 के अंदर जो है वो किसको ऐड कर देंगे, -2 को ऐड कर देंगे ऐसे, ठीक है, -2 को ऐड कर देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद में जो है वो कितना आ जाएगा इसके अंदर, -2 को ऐड करने के बाद में आ जाएगा -9.2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में A6 जो हम निकालेंगे इसके अंदर तो -9.2 है, उसके अंदर वापस से फिर जो है -2 ऐड कर देंगे, हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे इसके अंदर तो ये आ जाएगा -11.2 आ जाएगा। इसी तरह से हम वो A7 भी यानी तीसरा टर्म भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इज इट क्लियर टू यू? वेरी गुड। अब जैसे देखिए आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो पार्ट नंबर 4, ठीक है। इसमें 15 पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको है वो आपको बड़े ध्यान से करना होता है, ठीक है। इसमें जो माइनस का साइन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। देखिए अब इसके बाद में 4th है, ये -10 है, -6 है, -2 है और ये 2 है। ये AP है या नहीं है, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए हम वही पता करते हैं जैसे A1, A2, A3 और A4, ठीक है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, -6 है और फिर इसमें -10। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जैसे -6 है तो -6 ही लिखना है, फिर ये माइनस का साइन यहाँ पे आ गया, फिर A1 की वैल्यू आप -10 यूँ लिखेंगे, गलती यहाँ पे होती है, ठीक है, गलती नहीं करनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए -6 + 10 हो गया तो यहाँ पे बच गया कितना, 4 आ गया। अब देखिए सेकंड टर्म में से, अब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे D निकालने के लिए, ठीक है। A3 -A2 कर लेंगे। अब A3 कितना है इसके अंदर, A3 है वो -2 है और फिर माइनस और फिर ये कितना है, -6 है, ठीक है। अब देखिए आप जैसे ये -2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये AP हो गई, 100% AP हो गई, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, इसके अंदर है वो 4 आ गया। अब आपको जो है वो अगले 3 टर्म्स फाइंड करने, तो अगले 3 टर्म्स फाइंड करने, तो यहाँ तक तो आप आ ही गए, ठीक है। सब में अब 4 ऐड करते जाइए। जैसे आप है वो A5 फाइंड करेंगे, A6, A7, ठीक है, तो ये आप फाइंड करते जाएंगे इसके अंदर। तो A5 कितना हो जाएगा भाई, लास्ट ये A4 2 है तो 2 के अंदर आप वो 4 ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा। फिर 6 के अंदर फिर 4 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 10 के अंदर फिर 4 ऐड कर देंगे, 14 आ जाएगा। इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, है ना। इसके बाद में देखिए इसका अगला पार्ट देखिए आप, अगला पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट के ढंग से समझ में नहीं आता है, तो हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे इसको। ये अगला पार्ट हमारा, ये इसमें लिखा है 3 + √2, 3 + 2 √2 और फिर 3 + 3 √2, ये है हमारी AP, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे कि AP है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये देखेंगे A1, A2, A3, A4, हैं। अब देखिए पहले अपन क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करेंगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास 3 √2 माइनस इसमें से 3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया, इसमें √2 बच गया। अब देखिए सेकंड जो है वो हम करेंगे इसके अंदर, सेकंड डिफरेंस फाइंड करेंगे इसके अंदर,
ठीक है। A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो A3 क्या है अपने पास, A3 बेटा ये है हमारे पास, A3 ये है 3 + 2√2 है, और इसमें से माइनस कर रहे हैं हम किसको, -3 + √2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस की जो साइन है वो पहले लगा के इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं हमेशा। पहले अब इसको ओपन करेंगे, 3 + 2√2 आ गया, -3 आ गया और -√2 आ गया। देखिए ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद में 2√2 है और ये 1√2 है, तो 2√2 में से 1√2 गया तो 1√2 बच गया, ठीक है। 1√2 को अपन √2 ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे √2 जो है वो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसके आगे के टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। कैसे कर सकते हैं, जैसे A5 क्या हो जाएगा, जैसे ये 3 प्लस क्या हो गया, जैसे सब में 3 कॉमन आ रहा है, या √2, 2√2, 3√2, तो अब क्या आ जाएगा 4√2, तो 3 + 4√2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो क्या आ जाएगा इसके अंदर, A6 जो है वो 3 + 5√2 आ जाएगा। फिर है वो A6 जो है वो A7 जो है वो क्या आ जाएगा इसके अंदर, A7 जो है वो आ जाएगा 3 + 6√2 आ जाएगा। इस तरह से इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें बस यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न होता है तो यहाँ पे होता है, स्टूडेंट को मिस्टेक होती है तो यहाँ पे करता है, वो माइनस करने में मिस्टेक करता है। तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, आप तो कभी गलती करेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में देखिए ये हमारा जो है वो पार्ट हो गया था, कौन सा, 5th पार्ट हो गया। 5th पार्ट के बाद में हम बात करते हैं इसमें 6th पार्ट की, ठीक है। 6th पार्ट कौन सा है इसके अंदर, इसमें देखिए आपका 6th पार्ट है वो है आपके पास ये, हाँ 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222 और फिर 0.222 और 2, ये वाला है ना। देखिए A1, A2, A3, A4 फटाफट लिख लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है, ठीक है। A2 क्या है आपके पास 0.22, A1 क्या है आपके पास, इसके पास आपके पास है 0.2। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, 1 डिजिट और बढ़ा लीजिए आप, दोनों को माइनस कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो जैसे 0.22 में से 0.20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0.02 आ गया। अब इसके बाद में देखिए फिर अगला डिफरेंस फाइंड कर लेंगे आप, इसमें A3 में से A2 को माइनस कर लेंगे। A3 क्या है हमारे पास, हाँ A3 है वो ये है अपने पास, ठीक है। ये है 0.222 और -A2 क्या है हमारे पास 0.2 और 2। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे तीसरा डिजिट 0 लगा देंगे अपन, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये 0.222 में से 0.22 और 0 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ये, और ये 0, ये 0, ये यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 0.002 आ गया। देखिए इसमें काफ़ी डिफरेंस है, और ये डिफरेंस होने के कारण से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। और अगर AP नहीं है तो फिर हम आगे के 3 टर्म्स क्यों फाइंड करें, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे के पार्ट में आ जाते हैं, और इसका आगे का पार्ट देखिए आप, इसमें आगे के पार्ट में आपके पास है वो ये नंबर है, ठीक है। देखिए अब हम 7th पार्ट कर रहे हैं इसका। 7th पार्ट में देखिए 0 और -4 फिर -8 फिर -12, ये सब नंबर्स हैं, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। वैसे ही करेंगे D, A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे तो A2 क्या -4 है और ये क्या है 0 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा -4। फिर अगला, फिर A3 में से A2 को माइनस कर लेंगे, A3 क्या हमारे पास -8 है, ठीक है, माइनस। इसके बाद में जैसे A2 क्या है इसके अंदर -4 है, हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ये गलती मत करना, ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। आप अच्छे हो, नहीं करोगे, मालूम है, ठीक है, हमको पता है आपका, ठीक है। ये -4 आ गया तो दोनों में क्या आ गया -4। इट मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, हाँ कॉमन डिफरेंस बच्चों आ रहा है -4। अगर -4 कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो फिर आगे की टर्म्स आप बता ही सकते हैं। A5 कितना होगा इसके अंदर, देखिए माइनस जो है वो 12 के बाद में इसमें 4 ऐड कर दो, -4 ऐड कर दो, ठीक है। जैसे -12 में -4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा। कई बच्चे जो है ना उसको गलत कर देते हैं, यहाँ पे +16 कर देते हैं, वो गलती होती है, ठीक है। जैसे फिर -16 आ गया, -16 के अंदर फिर से वो -4 ऐड कर दो तो -20 आ जाएगा, फिर -24 आ जाएगा, फिर जो है वो ये इस तरह से A6 आ गया, A7 आ गया, आगे के 3 टर्म्स आ गए। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे के 3 टर्म्स ला सकते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद में देखिए जैसे इसमें आगे का जो सम है वो ये है हमारे पास, ठीक है।
सम नंबर 8th है और इस 8th में देखिए आप सारे 1/2 है, -1/2 है, -1/2 है और -1/2 है। अब आप देखिए इसके अंदर जैसे यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। डी निकालेंगे तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे। A2 कितना है इसके अंदर, -1/2 है और माइनस करेंगे किसको, -1/2 को। ठीक है, तो ये -1/2 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, 0। ठीक है, इसके बाद में देखिए फिर जो है वो अगले जो A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो ये भी है -1/2 और माइनस ये भी है -1/2, तो वापस से हम वहीं पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, वहीं पे 0 हो रहा है सारा मामला। ठीक है, तो ये इसको 0 कर दो, तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब इसके आगे के टर्म्स हम क्या बताएंगे, आगे के टर्म सेम ही होंगे, है ना, -1/2 -1/2। ठीक है, तो ये आगे के टर्म्स हो जाएंगे। तो ये आ गया सम नंबर 8। इसके बाद में देखिए सम नंबर 9। सम नंबर 9 को देखिए ध्यान से, ये है आपका सम नंबर 9। इसमें क्या है, 1 3 9 27। अब ये AP है या नहीं, सबसे पहले ये डिसाइड करना है, A1 A2 A3 A4। ठीक है, हाँ, डी फाइंड करिए इसके अंदर, सबका एक ही मूल। ठीक है, डी फाइंड करना है। अगर डी 2 स्टेप्स में सही आ जाता है, सेम आ जाता है, तो वो AP है ना। तो देखिए यहाँ पे A2 -A1, ठीक है, 3 में से 1 को माइनस किया, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला डी फाइंड कर लीजिए आप, A3 -A2, फिर इसके अंदर जो है वो 9 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 6 आ गया। बताइए आप ही, आप खुद बताइए। नहीं बताइए क्या AP है, क्या नहीं है, AP नहीं है। नहीं है तो फिर आगे के टर्म्स क्यों फाइंड करें, फालतू टाइम खराब करने के लिए हमारे पास नहीं है। हम इतना जल्दी में भी नहीं है तो इतना धीरे भी काम नहीं करेंगे। अगला है हमारे पास है वो A है, 2A है, 3A है, 4A है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया। अब हमको क्या करना है, वही काम करना है जो पहले करते आए हैं। 2A में से A को माइनस करना है, क्या बच रहा है, A बच रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना है हमें, A3 -A2, ये डी फाइंड कर रहे हैं ना, तो A3 -A2 करेंगे तो क्या है, A3 क्या है आपके पास, A3 है वो 3 है और A2 कितना है, 2A है। तो क्या बच जाएगा इसके अंदर, A बच जाएगा। बताइए बच्चों, AP है या नहीं है ना, बिल्कुल है, 100% है। ठीक है, तो A 2A 3A 4A और अगले टर्म्स क्या आ जाएंगे इसमें, 5 पे आ जाएगा, 6 से आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, हाँ, इसने तो है वो अपनी हदें पार कर दी सारी, है ना, इतना ज़्यादा सिंपल सम है। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ सिंपल है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद में देखिए आगे वाला सम 11। हाँ, ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद में देखिए 11th वाला, 10th हो गया, 11th वाला। इसके अंदर है A है, A2 है, A की पावर 2 है, A की पावर 3 है, A की पावर 4 है। अब आप देखिए यहाँ पे पावर वाला मैटर है। अब जो पावर वाले मैटर में आप जानते हैं कि डी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। डी कैसे निकालेंगे, हाँ, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है ना, ये टर्म्स हैं इसके, है ना। अब जैसे सेकेंड टर्म क्या है, A की पावर 2 माइनस A की पावर 1। अब इसको क्या हम माइनस कर सकते हैं, A की पावर 1 बता सकते हैं, नहीं, कभी नहीं कर सकते इसको। ठीक है, क्योंकि अगर ये अपोन में होता है तब तो हम कर सकते थे, ऐसे होगा तो नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, यही आ गया। ठीक है, ऐसे ही जो है उसके अंदर देखिए आप कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा अगले में, A3 -A2। क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है ना, तो बस नहीं है तो नहीं है। ठीक है, AP नहीं है ये, फिर 11th वाला AP नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए आप 12th देखिए आप 12th पार्ट क्या है, √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग उतना भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये है, इसको √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत मज़े से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो फिर बोलते क्यों नहीं, ठीक है, बोला करो। ठीक है, ये आ गया ये √2। अब इसके अंदर से ये 2 कॉमन आ गया बाहर, तो ये क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, फिर इसके बाद में 3 कॉमन आ गया इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। फिर इसके अंदर देखिए 2 और 2 ये काम बाहर आ गया, और √2 बच गया इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। अब बताइए आपको लग रहा है नहीं P है, ये √2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है, यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, A2 में से A1 को माइनस कर लेंगे अपन, क्या आएगा
ठीक है, 2√2 के अंदर से √2 को माइनस किया, क्या आया बताओ, √2 आया ना, वेरी गुड। इसके बाद में A3 में से A2 को माइनस किया हमने, A3 क्या है अपने पास, A3 जो है वो ये 3√2 है, 3√2 में से 2√2 को माइनस कर लिया हमने, कितना है बच्चों, बताओ बच्चों, √2 आया ना, ये तो AP है ना, बिल्कुल है, 100% है सर बोला। हाँ, अब इसके बाद में इसके आगे के टर्म्स क्या आ जाएंगे, जैसे ये 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो अब क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा, हैं 7√2 आ जाएगा। बताइए, सिंपल है ना, इतने सिंपल सम डाल दिए इसने AP वाले ने, हैं मैडम, आसान। तो ये AP की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरी फुल फॉर्म क्या होती है, मालूम, नहीं मालूम, ओहो नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। AP का मतलब, A का मतलब होता है आसान, और P का मतलब होता है प्रश्नावली, आसान प्रश्नावली, यानी ऐसी प्रश्नावली जो बहुत ईजी वे के अंदर हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, AP। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये जो है वो 13th वाला देखिए, √3, √6 है, √9 है और √12 है। अब इसमें आप देखिए, आप √3 का √3 हो जाएगा, ये √6 का √6 ही रहेगा, ठीक है, √6 का √6 ही रहेगा, और ये यहाँ पे √9 का जो 3 हो जाता है, और इसका जो है वो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है, तो ये 2√3 हो जाता है। देखिए ये क्या हो जाता है, 2√3। अब देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, माइनस करो, है ना, A2 में से A1 को माइनस किया तो हमने √6 में से √3 को माइनस किया। बताइए डिफरेंस यही आएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ इसके बाद में देखिए ये वाला, इसके अंदर है वो A3 - A2 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो इसमें 3 - √6 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है ना, 3√3 अपना √3 का, ठीक है, √3 का स्क्वायर भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये AP नहीं है, तो 13 वाला AP नहीं है। अब इसके बाद में आ जाते हैं अपन 14 वाला पार्ट, ठीक है, 14 वाला पार्ट क्या है, इसके अंदर बहुत सिंपल सा है। देखिए ये है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। बताइए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, 7 का 49 होता है कि नहीं होता है, होता है सर, ठीक है। तो करिए, अब ये देखिए डिफरेंस फाइंड करिए, डिफरेंस यानी ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। बताइए है क्या डिफरेंस, A2 में से A1 को माइनस किया, बताइए कितना आया, 9 में से A1 को माइनस किया, कितना आया, 8 आया। अब यहाँ पे देखिए A3 में से A2 को माइनस किया, A3 - A2, ठीक है, ये भी डिफरेंस पता करिए आप। 25 में से 25 में से 9 को माइनस करिए, 16 आया, 16 आया। बताइए डिफरेंस बराबर है क्या, एक में 8 आ रहा है, एक में 16 आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है ना, ठीक है, इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं है, तो AP नहीं है तो आगे के टर्म्स हम क्यों फाइंड करें, हम बेवकूफ़ थोड़े हैं जो आगे के टर्म्स फाइंड करेंगे और टाइम खराब करेंगे। हमारा काम ये है ही नहीं टाइम खराब करना, हम फटाफट काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये है A², अगला वाला 15th वाला पार्ट, A², 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73, वेरी गुड। अब देखिए A1 का 1 हो गया, A², 5 का 25 हो गया, 7 का 49 हो गया, और ये 73 है ही। अब आप देखिए यहाँ पे ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। अब बताइए आप कि D फाइंड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे सर बोला। A2 में से A1 को माइनस कर लो तो ठीक है, 25 में से 1 को माइनस किया, कितना आया, 24 आ गया ना। इसके बाद में देखिए आप इसमें ये जो है वो A3 में से A2 को माइनस किया हमने, कितना आया, D के अंदर क्या हो गया, इसके अंदर 49 में से 25 को माइनस किया, कितना आया, 24 आया। अरे वाह, ये तो AP है तो मजा आ गया, ठीक है, AP है तो ये AP है तो आगे के टर्म्स में 24 ऐड करते जाओ उसके अंदर, हैं 73 के अंदर 24 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 7 7 और 2 9, इतना आ जाएगा। फिर है 97 के अंदर फिर 24 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12 आ जाएगा। ऐसे करके आगे के टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज नंबर 5.1 थी, इसके ये 15 पार्ट्स थे, इसके 4 पार्ट्स थे। हमने बड़े आसानी से और बड़े शानदार वे से इसको कंप्लीट कर लिए हैं। और AP की फुल फॉर्म भी आपको पता है, आसान प्रश्नावली, बहुत आसान, ठीक है। यहाँ तक आपको आसान लग रही है ना, ठीक है, लेकिन बेटा जब है वो हर कोई चीज़ आसान लगती है तो आगे चल के वो बड़ी कठिन हो जाती है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज नंबर है वो 5.2 जो है वो आगे वाले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।